एक पॉइंट के ऊपर आके थोड़ी गंदी बॉलिंग भी की है। अब कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं पहले कमबैक किया ही किया, टीम का भी कमबैक करवा दिया और जो सबसे इंपॉर्टेंट विकेट चाहिए थी रविंद्र जडेजा के एक ही स्पेल से, वो सबसे पहले लाबुशेन, उसके बाद एक पॉइंट के ऊपर आके थोड़ी गंदी बॉलिंग भी की है। अब कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि ना की है तो की है। आप देखें, सबसे पहले पिच स्पिन थी, सबको पता है, इतने अरसे 2 दिन से पता था स्पिनर के लिए खतरनाक, जिसको कहते हैं ना ये बल्लेबाजों के लिए पिच होगी, स्पिनर्स मौज कर देंगे, और वो उन्होंने की भी। अश्विन 3 आउट, जडेजा 5 आउट, ब्रिलियंट किस्म की जडेजा ने बॉलिंग की है, कमबैक किया। 5 महीने पहले वो जिसको कहते हैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, 5 महीने बाद वो आके ऑस्ट्रेलिया की मेन बल्लेबाजों को उड़ा देता है। मार्नस, लेबुशेन, स्टीव स्मिथ इवन उसको थम्स अप कर रहे थे। उससे बढ़ के क्या हो सकता है? जडेजा जिसको कहते हैं ना ब्रिलियंट बॉलिंग की, तारीफ करनी बनेगी जडेजा की। लेकिन बात करते हैं जरा आते साथ ही क्या होता है। आते साथ ही आउट ऑफ सिलेबस सिराज और शामी ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स को उड़ा देते होते हैं। किसी ने सोचा था कि आते साथ ही फास्ट बॉलर विकेट ले जाएंगे? नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन ये हुआ। ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स मैं समझता हूं कि आउट हो गए, और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा सेटबैक था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इसको जिसको कहते हैं ना उम्मीद ही नहीं रख के बैठा हुआ था कि हम फास्ट बॉलर से तो आउट होंगे, लेकिन वो हुए, और ये प्लस पॉइंट था इंडिया के लिए। लेकिन इंडिया वहां से क्लिक नहीं कर पाया। इंडिया ने उस सेशन के अंदर, पहले सेशन के अंदर 72 रन खाए, और सिर्फ 2 ही आउट से। हालांकि वो 2 आउट मुफ्ती में मिल चुके हुए थे आपको, वो 2 आउट मुफ्ती में मिल गए थे। उसके बाद आपको जिसको कहते हैं ना विकेट निकालनी थी, लेकिन नहीं निकाली। वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी बल्लेबाजी की, और ऑस्ट्रेलिया की तारीफ बनेगी पहले सेशन के अंदर। लेकिन उसके बाद ब्रिलियंट किस्म का कमबैक किया इंडिया ने, सबको आउट करके रख दिया, जिसको कहते हैं 49 रन के। मार्नस लेबुशेन ने पहली दफा इंडिया में खेल रहा था, ब्रिलियंट किस्म की बल्लेबाजी की। स्टीव स्मिथ जिसको कहते हैं 30 कर पाए, हैंड्सकॉम्ब 31 के करीब उसने रन किए। लेकिन उसके बाद जिसको कहते हैं ना जो आया, जिसको कहते हैं बॉलर, वो विकेट लेके जा रहा है। अक्षर पटेल जिसको कहते हैं विकेट नहीं ले पाया। मुझे जिसको कहते हैं ना थोड़ी एक चीज की ना, मैं जिसको कहते हैं मुझे इस चीज को हाईलाइट करना चाहिए था पहले भी, जो मैं नहीं कर पाया। आपके सामने है, हमने देखा कि ना, आप गौर करें, अक्षर पटेल को विकेट नहीं मिली। अच्छा बॉलर है, हम सब जानते हैं अच्छा बॉलर है, लेकिन एक चीज जो मैंने नोट की ना, कि इस पिच के ऊपर अगर चाइना मैन बॉलिंग कर रहा होता तो क्या पता और मजा देखने को मिलता कुलदीप यादव, क्योंकि अक्षर पटेल और जडेजा जिसको कहते हैं ना थोड़ा एक कैलिबर के बॉलर है। लेकिन अगर कुलदीप यादव भी होता तो मजा आता। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, दूसरी तरफ मर्फी भी खेल रहा है। मर्फी जिसको कहते हैं एक अच्छा बॉलर है, इसके साथ नथन लियोन तो अच्छा बॉलर है ही है। रैंशा से भी बचना होगा। पैट कमिंस भी विकेट निकाल सकता है, क्योंकि जब सिराज और शामी को विकेट मिल सकती है आते साथ नए बॉल से, तो पैट कमिंस को भी विकेट मिल सकती है, स्कॉट बोलैंड को भी मिल सकती है। अब देखना ये कि जो बचे बुचे ओवर है 24-25 जो इंडिया के खेलने हैं, ये इंडिया कैसे खेलेगा, किस अप्रोच के साथ खेलेगा। बॉल तो बड़ा टर्न होगा, क्योंकि जिसको कहते हैं बॉल हमने देखा अभी कितना खतरनाक हो रहा था अश्विन और जडेजा का, तो इसका मतलब है कि बॉल तो होगा, लेकिन अभी नया बॉल जो हाथ में होगा ऑस्ट्रेलिया का, हमने देखना कि इंडिया कैसे बल्लेबाजी करेगा। लेकिन स्टिल मैं कहूंगा जबरदस्त किस्म की इंडिया ने बॉलिंग की है, 177 पे इनको आउट करती है। हाँ, अगर पहले सेशन के अंदर थोड़ी और अच्छी बॉलिंग की होती ना, थोड़ी और अच्छी बॉलिंग, मतलब कि 72 रन खाए, कमबैक किया ही किया, टीम का भी कमबैक करवा दिया और जो सबसे इंपॉर्टेंट विकेट चाहिए थी, सबसे पहले तो मानस लेबुशेन के रूप में, यार क्या ही बॉल उन्होंने डाला था। उस टाइम तो हम लाइव ही थे। हाँ, उस समय लाइव। स्टीव स्मिथ की विकेट तक हम लाइव नहीं थे, शायद स्मिथ की विकेट बाद उसके बाद ही आ गई थी। स्मिथ की विकेट उसके बाद गिरी, बट एक अच्छी वापसी। लेकिन एक जो थोड़ी सी दूसरी चीज है कि रन्स भी ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर करे, जो हम इस तरीके के विकेट पर कह रहे हैं। और आगे बात करेंगे कि जडेजा ने किस तरीके से बॉल डाला। अश्विन ने जो रिकॉर्ड के करीब अश्विन पहुंचे, और बीसीसीआई की तरफ से ट्वीट भी किया गया, और फास्टेस्ट टू 450 विकेट्स में जो है सेकंड नंबर पर आगे मुरलीधरन के बाद, तो उन पर भी बात करेंगे। लेकिन जिस पेस पर रन बनाना था, और इसीलिए एलेक्स केरी की विकेट वहां पर इंपॉर्टेंट थी, जो स्वीप, रिवर्स स्वीप, इन पर ज्यादा रिलाई कर रहे थे स्कोर करने के लिए, और अच्छे तेज 36 रन करके वो गए। और आखिर में हम यही शायद कह रहे थे कि जो पैट कमिंस जिस तरीके से खेल रहे थे, वो तरीका बनता नहीं था उनका वहां पर। देन अगेन पीटर हैंड्सकॉम्ब इतना जल्दी टॉड मर्फी को स्ट्राइक दे रहे, तो उन जगहों पर शुभेंदु भाई जो है थोड़ा सा लैग भी करा ऑस्ट्रेलिया। बट रविंद्र जडेजा कमाल की परफॉर्मेंस, और जो हम कह भी रहे थे कि पहले सेशन में भी कि बेस्ट बॉल उन्होंने डाला है, और दूसरे में उनको उसके रिवॉर्ड्स मिले। ये भी देखिए ना कि जो उन्होंने विकेट जिस गेंद पर आउट किया था, उन्होंने लेबुशेन को पूरी तरीके से उनको बीट करवाया था, समझ नहीं पाए थे वो। उसके अलावा स्मिथ को जो आउट किया, जो बोल्ड मारा उनको, वो वही है ना कि दोनों डिलीवरीज उनकी स्पेशलिटी के तौर पर आप देखोगे सेम लाइन पर अटैक कर रहे हैं। एक बॉल अंदर आती है जहां पर स्मिथ बोल्ड हो गए, और एक बार लेबुशेन तो डिसीव हो गए थे वहां पर एक तरीके से, थोड़ा सा जब कदमों का इस्तेमाल किया, एडजस्टमेंट बढ़िया थी जडेजा की तरफ से लेंथ की, और फिर वहां पर उनके पास कोई जवाब था नहीं। मतलब यही एक तो ये था, साथ ही उनकी तरफ से यही था कि उनके जब 2 मेन बल्लेबाज आउट हो गए,
फिर उनको भी समझ में नहीं आया कि हमें करना क्या है, क्योंकि एक ज्यादा डिफेंसिव होते तो शायद वो लगातार विकेटें गिरते जाती। उनके लिए बेहतर यही हुआ जो हम लोग बात कर रहे थे कि एलेक्स कैरी शायद थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेल के चले जाते हैं, वो आए थोड़ा सा रन बना के चले गए, पता भी नहीं चला कि टीम कब 150 पार कर गई। आई थिंक उनकी 63 गेंदों पर उस टाइम पर हाफ सेंचुरी पार्टनरशिप हुई थी पीटर हैंड्सकम और उनकी, और उस टाइम पर दोनों का इंटेंट अच्छा लग रहा था। बिल्कुल। स्टीव स्मिथ भी हालांकि थोड़ा सा वो डेंजरस होना शुरू, मतलब उन्होंने ये सेंस कर लिया था जो हम कह भी रहे थे कि अब लबुशेन आउट हुए तो अब स्टीव स्मिथ की अप्रोच क्या रहेगी। वो हुआ नहीं था 84 से 88 तक पहुंचने में टाइम लग रहा था, हाँ, लेकिन 88 अक्षर पटेल के ओवर में 3 चौके मारे, 110 तुरंत पहुंच गए थे। अक्षर पटेल को 3 चौके वहां पर मारे, पीटर हैंड्सकम ने भी बाउंड्रीज लगाना शुरू किया, फिर उसके बाद चलो आउट हो गए वो अच्छी टाइमली विकेट अगेन फिर से। लेकिन सुनील ओपी जी आप सबको जो है सरप्राइज देने आए थे और आपने बढ़िया वापसी करवाई है टीम की, जबरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस जड्डू का। ज्यादा मैं खुश इस बात के लिए भी हूँ क्योंकि जो हम बात कर रहे थे ना कि ऑस्ट्रेलिया ये कर देगा वो कर देगा, मतलब बाहर चर्चाएं ऐसी थी कि अभी बैटिंग फ्रंट पे हमारा टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन एज अ बॉलिंग फ्रंट पे हमने मतलब जैसे बोले ना को उम्मीद से अच्छा ही किया एक तरीके से। ठीक है, स्कोर वहां पे 200 के करीब ऑस्ट्रेलिया ने लगा दिया, अभी 2 विकेटें हैं, अभी 200 के अंदर करना है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि 200 भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा बैटिंग फ्रंट पे आसान होगा टीम इंडिया के लिए, बट एज अ बॉलिंग यूनिट हम बात करें कि ऊपर आपके पेसर्स ने वहां पे काम करके दे दिया, और उसके बाद जो हम उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पे इस ट्रैक पे जडेजा सबसे ज्यादा क्रूशल होंगे या अश्विन सबसे ज्यादा क्रूशल होंगे, तो वो बखूबी रोल निभाया है। दूसरी चीज ये है कि ऑस्ट्रेलिया के 2 सबसे अहम बैटर, जिसमें हम स्मिथ की बात करते हैं, नंबर 1 बैटर आपके लबुशेन है, गुरु चेला की जोड़ी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वो दोनों ने जिस तरीके से चेला टॉफी भी आती थी, गुरु चेला सतमोला नहीं जैसी टॉफी नहीं आती, मतलब कि सतमोला जैसा होता था वैसा वो रहता था, चूरन भी आता था उसका, चूरन तो बहुत आपने जो है चूरन भी आता था और वो भी आता था। तो दोनों की मतलब जिससे हम उम्मीद कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के पूरे बैटिंग लाइनअप में ये 2 आपके अहम विकेट रहेंगे, तो उन्होंने रन जडेजा के एक ही स्पेल से वो सबसे पहले लाबुशेन, उसके बाद वो एक फुद्दू सा था लेफ्ट हैंडर इनका पहली बॉल पे कट गया, उसके बाद स्टीव स्मिथ का तो जो विकेट था ना, ये तो मतलब वो होता ना ताबूत में आखिरी जो कील ठोकी जाती है वो ठोक दी भाई, इतना गजब का बोल्ड मारा है, धुआं निकाल दिया। 109 पे 5 हो गई ऑस्ट्रेलिया, 200 से नीचे 170-80 तक इनको रोकना है।